हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 मई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज के दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है और आप सबके साथ साथ मुझ खुद को भी हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैं भी हिंदी में ही समाचार आपको डेली बताता हूं, तो इसलिए आपके डीएलएस भाई को भी हैप्पी हिंदी न्यूज रिपोर्टिंग डे। अगर आप भी मुझे शुभकामनाएं देना चाहते हो तो कमेंट कर दो अभी का अभी। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, आज 30 मई को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और फिर परसों के दिन 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी और ये लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण भी होगा और फिर 4 जून को चुनावी नतीजे भी आएंगे, तो मैं आपको लाइव अपडेट बता दूंगा। और दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव में देखिए आंकड़े 1643 तो दागी उम्मीदवार हैं, यानी कि जिन पर कुछ केस वगैरह है या कुछ दाग है, और 2572 करोड़पति उम्मीदवार हैं। 5 सबसे अमीर उम्मीदवारों में नवीन जिंदल और नुकुल नाथ भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए कि इंपॉर्टेंट अपडेट, आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आपके पास आखिरी 2 दिन बचे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी किया गया और उसमें कहा गया कि अगर आप इस महीने यानी 31 मई से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो ऐसे में आपको ज्यादा टीडीएस देना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक ट्वीट करके नोटिस भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, ऐसे में अभी तक भी आपने आपके आधार कार्ड को पेन से लिंक नहीं कराया है तो जरूर करवा लें, 2 दिन बचे हैं तब तक। चलिए अगला अपडेट देखिए, शानदार खबर है। सिर्फ 1 घंटे में मिलेगी केसलेस इलाज की मंजूरी। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर नियमों में एक बड़ा बदलाव लागू किया है। दरअसल इरडा की तरफ से बीमा पॉलिसी को लेकर जारी किया गया है और इसके तहत आपको 100% केसलेस क्लेम और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर ऑथराइजेशन मिल जाएगा और ऑथराइजेशन के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर हेल्थ इंश्योरेंस केसलेस क्लेम को क्लियर भी करना होगा। वहीं डिस्चार्ज में देरी करने पर भी बीमा कंपनी खर्च उठाएगी। आपके स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को लेकर कई सारे नियमों में बदलाव किया गया। ये देख सकते हैं इरडा की तरफ से क्या मास्टर सर्कुलर जारी किया गया। तो ये वाकई में सभी बीमा पॉलिसी वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है और एक सुविधा आपको मिलने वाली है। महिला यात्रियों के बगल वाली सीट चुन सकेगी फीमेल पैसेंजर। इंडिगो कंपनी की तरफ से ट्रेवल कंफर्ट के लिए ये नई सुविधा शुरू की गई है। इसका फायदा आपको जून महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। और वैसे दोस्तों, जून की पहली तारीख से ही और भी हमारे देश में कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। 10 ऐसे जरूरी नियम है। ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत कई सारे नियम जो है 1 जून 2024 से ही बदल रहे हैं। टोटल 10 ऐसे बड़े बदलाव और नए नियम लागू करने जा रही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। और क्योंकि अभी चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं तो रिजल्ट आने से पहले केंद्र सरकार की तरफ से 1 जून से ये 10 बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है ना। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक एक करके सभी नए नियम बताऊंगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट सभी नए नियम का वीडियो मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर कल शाम को डाल दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1 जून 2024 से ही 10 नए नियम कौन कौन से लागू होने जा रहे हैं। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक भी इस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर डीएलएस न्यूज पर जाकर के देख लीजिएगा। इसका लिंक भले ही मैं आपको इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट में डाल दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो नेवर मिस दीज अपडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस वित्तीय संस्था पर कसा शिकंजा और किसी भी तरह के लोन देने और कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल आरबीआई की तरफ से नियमों का पालन न करने के चलते ईडलवाइस ग्रुप की 2 कंपनियों पर कारोबारी पाबंदी लगाई गई है और ये 2 कंपनियां कौन कौन सी आप देख सकते हैं, ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड और ईडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इन दोनों के ऊपर आरबीआई की तरफ से सख्त कदम उठाते हुए फाइनेंशियल एसेट के अधिग्रहण पर रोक लगा दी गई है। और वहीं देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्टार्टअप में नौकरी जाने का सबसे ज्यादा डर होता है। हमारे देश में एक सर्वे में ये बात सामने आई कि 67% लोगों ने स्टेब्लिश्ड फर्म्स में जाने की इच्छा जताई है। मतलब कि जो वेल स्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनमें लोग बाग जाना चाहते हैं। नए स्टार्टअप्स में उनको ये डर होता है नौकरी जाने का। CIEL HR सर्विस के द्वारा किए गए अध्ययन में एक खुलासा सामने आया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में मजदूरों को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मिलेगी काम से छुट्टी और इस समय का उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगा, क्योंकि आजकल आपको पता होगा हमारे देश में कितनी भीषण गर्मी चल रही है ना। और इसी बीच दिल्ली के LG की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया है और दिल्ली वासियों के लिए एक और अपडेट आ रहा है। पानी की बर्बादी पर भी रोक लगाई गई है। अब दिल्ली में गाड़ी धोना या पानी की फिजूल खर्ची पर अब तगड़ा जुर्माना लगेगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिया है। देखिए, दिल्ली में पानी की बर्बादी करने पर सीधा 2000 रुपए का चालान कटेगा और इस आदेश की पालना के लिए दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से 200 टीमें निगरानी भी करेगी कि कौन व्यक्ति जल को यूं ही फिजूल बर्बाद कर रहा है ऐसे, क्योंकि अभी भीषण गर्मी के संकट में पानी की भी बड़ी किल्लत हो रही है और इसीलिए दिल्ली सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया। हालात देखिए दोस्तों, गर्मी के चलते हमारे देश के पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में और 38 लोगों की जान जा चुकी है। और अभी हाल ही में जो रेमल चक्रवात तूफान आया, इसने भी असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में बड़ी तबाही मचाई है। मिजोरम में तो हालात देखिए, भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 29 लोगों की जान जाने की खबर है। पत्थर की खदान ढहने की वजह से भी
14 लोगों की जान चली गई थी। नागालैंड और असम में भी 8 लोगों की जान चली गई। हालांकि इन राज्यों में तो तूफान की वजह से बारिश हुई, लेकिन बाकी दूसरे राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से हेल्थ के भी इमरजेंसी हालात बन रहे हैं और इस बढ़ती गर्मी में कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है ना। तो आप भी ध्यान रखें अपने आप का, अपने परिवार का, क्योंकि दोस्तों ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि रिपोर्ट देखिए आप, दिल्ली एनसीआर और भारत में ही नहीं बल्कि पूरा एशिया महाद्वीप गर्मी की वजह से प्रभावित हो रहा है। लू की तीव्रता बढ़ने से कई लोगों की जान जा रही है और किसानों की फसलों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। भूकंप के तेज झटकों से हिली म्यांमार की धरती, रिएक्टर स्केल पर 5.6 की तीव्रता मापी गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने अपना दमखम दिखाई दिया। भारतीय जवानों और चीनी सैनिकों के बीच रस्सा कस्सी का खेल हुआ और उसमें चीनी सैनिकों को हरा दिया इंडियन आर्मी के जवानों ने। महिला जवानों ने भी अपना हौसला बढ़ाया। सूडान में दोनों देशों के पीस कीपर्स के बीच ये प्रतियोगिता हुई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। UNMIS यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के द्वारा इस खेल को आयोजित कराया गया, जिसे भारतीय सैनिकों ने जीत लिया। तभी तो कहते हैं कि आखिर इंडियन आर्मी है दोस्तों। आई लव इंडियन आर्मी। अगर आप भी भारतीय सैनिकों को वाकई में प्यार करते हैं दिल से, तो अभी का भी इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए एक, और लाइक करके एक कमेंट भी कर देना प्यारा सा जय इंडियन आर्मी। और भारतीय सेना के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर यह है कि सेना की ताकत और बढ़ेगी। K9 वज्र होवित्जर तोपें खरीदने की तैयारी की जा रही है। मेक इन इंडिया के तहत तैयार होंगे सुखोई के इंजन भी। जी हाँ, देखिए सरकार का प्लान है कि एक तो नेवी के लिए भारत 26 राफेल M विमान खरीदेगा। चीन से मुकाबला करने के लिए हिंद महासागर में इन विमानों की तैनाती होगी। 50,000 करोड़ की डील पर आज चर्चा होने जा रही है ना। और दूसरा देखिए, भारत ने रुद्रम सेकंड मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर तक है और ये हवा से जमीन पर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को भी तबाह कर सकती है। और भारत ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया है ना। वहीं देखिए, केंद्र सरकार का यह कहना है कि घुसपैठ की समस्या और सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारे देश के राज्यों को भी अपना अपना दायित्व निभाना होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी इस संबंध में एक मुद्दा उठाया था। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को चेतावनी दी और कहा कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन की तरफ से ये बात कही गई। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। और दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से एक बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, HDFC बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया। अब इतने रुपए से कम हुआ UPI लेन देन तो आपको कोई SMS अलर्ट भी नहीं मिलेगा। दरअसल HDFC का कहना कि 100 रुपए तक के UPI ट्रांजेक्शन पर अब SMS नहीं भेजा जाएगा और 500 रुपए तक का अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट भी होगा ना, तब भी आपको SMS अलर्ट नहीं मिलेगा। HDFC की तरफ से इस संबंध में सूचना भी जारी की गई, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। आज 30 मई को दोपहर 3 बजे घोषित होंगे राजस्थान के 5वीं और 8वीं के 26 लाख स्टूडेंट के नतीजे। 5वीं 8वीं बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स भी आज आ जाएंगे। कल ही आपको पता होगा राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट भी जारी हुआ। इसमें टोटल 93.03% स्टूडेंट पास हुए। हालांकि लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रिजल्ट काफी बेहतर रहा। चलिए अगला अपडेट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। अब 31 मई को कल इनकी जमानत पर सुनवाई होगी। 2 दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी बेल याचिका को खारिज कर दिया था। और वहीं देखिए, यूपी की राजधानी लखनऊ के बड़े मंगल का ड्रोन वीडियो 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने प्रसाद लिया। रेंज रोवर और BMW से भी लोग बाग यहाँ पहुंचे। अभी लखनऊ में बड़ा मंगल चल रहा है यूपी में। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं इसकी। और WHO की तरफ से एक बड़ी चेतावनी जारी की गई आपकी सेहत को लेकर। बड़ी खबर देखिए, WHO का कहना है कि हमारी बॉडी पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर भी धीरे धीरे कम हो रहा है और दुनिया भर में 30 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इसका रिस्क है। और WHO ने चेतावनी दी कि अपने मन से कोई भी दवाइयां मत लो। अक्सर आपको पता होगा, जब भी हमारा सर दर्द हो रहा है यार, ये टेबलेट ले लो, हाथ पैर दुख रहे हैं, ये टेबलेट ले लो, आज कमजोरी महसूस हो रही है, ये गोली ले लो, है ना। अक्सर हमारे घरों में माताएं बहनें और कुछ लोग जो है मतलब गोली दवाई अक्सर लेते रहते हैं। जब भी थोड़ा बहुत दर्द हुआ, ये गोली ले लो, ये दवाई ले लो, तो ऐसे कभी नहीं लेनी आपको, क्योंकि ये जो दवाइयां आती दोस्तों, ये हमारे शरीर की एटलीस्ट इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं और लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। देख सकते हैं आप, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से इस संबंध में बड़ी चेतावनी जारी की गई और कहा गया है कि सिर्फ डॉक्टर के परामर्श के द्वारा ही दवाइयां लें। अपनी मन मर्जी से एक गोली भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि इस वजह से आपको एंटी माइक्रोबियल का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही कि यह 2026 तक भारत में 4 इलेक्ट्रिक कारें उतारेगी। फुल चार्ज करने पर आपको 708 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी और एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स तो मिलेंगे ही। और खबर है दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बोले कि पाकिस्तान ने मेरे और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच समझौता तोड़ा है। ये हमारी गलती थी। साल 1999 में लाहौर एग्रीमेंट के 2 महीने बाद कारगिल वॉर हुआ था, उस बारे में भी इन्होंने ये बयान दिया। और एक बड़ी दुर्घटना से जुड़ी खबर देखिए आप। गुजरात के राजकोट में जो हाल ही में अग्निकांड हुआ था गेम जोन में, उसमें खुलासा सामने आ रहा है कि उसके मालिक की भी जलकर मौत हो चुकी है। उसकी मां से उसका DNA सैंपल मैच हुआ। वैसे इस दुर्घटना में आग लगने की वजह से अब तक टोटल 30 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें कई सारे बच्चे भी शामिल हैं। इस गेम जोन को कई
सारे पार्टनर्स ने मिलकर खोल रखा था, तो उनमें से एक पार्टनर की एक मालिक की भी जान चली गई। एक दुर्घटना से जुड़ी खबर देखिए आप। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर जयपुर जा रही बस भी पलट गई। एक युवती की मौत हो गई और 25 से ज्यादा सवारियां घायल हो गई। वो तो गनीमत रही कि ज्यादा सवारियों की मौत नहीं हुई, वरना हादसे की वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। और इसीलिए तो दोस्तों मैं आपको हर दिन हर रोजाना बताता रहता हूँ कि गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं और ध्यान से चलाएं, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। बिहार में के पाठक ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया। 42,000 सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा इसका। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने यह तय किया कि जितने भी सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी हैं, उनके बैंक खातों में विभाग द्वारा हर महीने सीधे पेंशन की राशि भेजी जाएगी। और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन संस्थानों से जानकारी भी मांगी है। और इससे राज्य में 42,000 से भी ज्यादा सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। और वहीं देखिए बिहार में पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। बिहार के नीतीश सरकार को आदेश दिया और 1 महीने की डेडलाइन भी दी। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 पर यह रोक लगाई है। और इसमें तकरीबन 87,722 पदों पर भर्ती निकली थी, वैकेंसी निकली थी। और अभी फिलहाल गेस्ट टीचर को भी वेटेज देने के मामले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये देख सकते हैं आप। और भी ज्यादा जानकारी पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा और इसके लिए सरकार का क्या प्रावधान है। चलिए अगली खबर आ रही। गृह मंत्रालय की तरफ से CAA के तहत पश्चिम बंगाल में भी नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए गए। वैसे आपको बता दूं पश्चिम बंगाल के अलावा भी अभी तक हरियाणा और उत्तराखंड में भी CAA नागरिकता संशोधन कानून के तहत कई लोगों को भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें 8 लाख की इनामी नक्सली महिला समेत 2 नक्सली ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये CRPF के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। और इस घटना के बाद 4 नाबालिग समेत 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। चलिए अगला अपडेट है। मुंबई लोकल के यात्री ध्यान दें, 63 घंटे नहीं चलेगी 956 ट्रेनें। CST और ठाणे पर होगा प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण और इसके चलते काफी ज्यादा ट्रेनें मुंबई लोकल की जो है कैंसिल रहने वाली है। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और EPFO का एक बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, 27 करोड़ कर्मियों को लाभ मिलेगा। अब रंग बताएगा कि क्लेम सेटलमेंट के लिए चेक, बैंक पासबुक अपलोड करनी है या नहीं। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों के क्लेम सेटलमेंट को लेकर एक नई प्रक्रिया बनाई है, जिससे अब कर्मचारियों को गुजरना होगा। और EPFO का कहना है कि कुछ समय बाद इसके लिए कलर कोडिंग शुरू की जाएगी। और ये कलर कोडिंग क्या है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अकॉर्डिंग आपको बैंक पासबुक वगैरह की फोटो अपलोड करनी या नहीं, इसकी जानकारी मिल जाएगी, है ना। चलिए खबर है, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी पर सेबी ने लगाया जुर्माना। शेयर धारकों से इस कंपनी ने कुछ जानकारियां छुपाई थी और ये वजह की सेबी की तरफ से AGI ग्रीन पैक कंपनी पर यह बड़ा 5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया है। वैसे मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए आप, आग उगलती गर्मी ने दिल्ली में तोड़ दिए अब तक के सारे रिकॉर्ड। 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है राजधानी दिल्ली का। और वैसे राजस्थान वासियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून के बाद हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद है। मणिपुर में भी देखिए दोस्तों, चक्रवाती तूफान की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए, बाढ़ आ गई, भारी बारिश हो गई, कई इलाकों में बिजली पानी समेत संचार सेवाएं भी बाधित रही। और इस रेमल चक्रवात तूफान का असर असम राज्य के भी 8 जिलों में देखने को मिला। यहाँ बाढ़ आ गई है, इतनी तेज बारिश हुई। अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है और 10 से ज्यादा गाँवों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई इस तूफान की वजह से। उत्तर प्रदेश में भी देखिए आगरा, मथुरा और नोएडा में तेज बारिश हुई। आंधी की वजह से कई पेड़ और होर्डिंग्स वगैरह भी गिर गए। हरियाणा के भी देखिए 4 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हिसार में आंधी की वजह से टिन सेट गिरा, एक युवक की जान भी चली गई। और अभी दोस्तों नौतपा का 5वां छठा दिन भी चल रहा, तो इस वजह से पंजाब के भी 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ। 31 मई से राहत मिलने के आसार हैं। और हालात तो देखिए जरा दोस्तों, पहाड़ी बर्फीली राज्यों में भी हिमाचल में गर्मी ने 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेरी का तापमान 46.3 डिग्री और ऊना का तापमान 46 डिग्री पहुंच चुका है। और भी स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 2023 में बढ़ते भाव के बीच खूब इंपोर्ट की जा रही चांदी 4 महीनों में ही 2023 का रिकॉर्ड तोड़ दिया चांदी के भाव ने। और अभी भी सोना चांदी के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना दिया चांदी ने। तो देखिए आप 94,280 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है चांदी। वहीं 10 ग्राम सोने का रेट भी बढ़ा और सोना अभी 72,000 के पार निकल चुका है। IBGA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 334 रुपए बढ़कर 72,625 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है ना। और वैसे सोना चांदी की बात हो रही है तो मैं आपको कुछ मार्केट से जुड़े अपडेट्स भी बता दूं। देखिए सेंसेक्स में 667 अंकों की भारी गिरावट देखी गई और 74,502 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 183 अंक की गिरावट हुई। पेटीएम का शेयर 5% फिर चढ़ा। कुछ और कंपनियों से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। मझगांव डॉक का चौथी तिमाही में मुनाफा दुगना हुआ। सालाना आधार पर 326 करोड़ रुपए से बढ़कर 663 करोड़ तक पहुंचा। और वही खबर आ रही कि क्विक कॉमर्स के सेक्टर में भी एंट्री करने की तैयारी में है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ब्लिंकिट, बिग बास्केट, इंस्टामार्ट और जेप्टो को टक्कर देने लगेगा जल्द ही जियो मार्ट।
और खबर है कि LIC के शेयरों में 30% तक की तूफानी तेजी आ सकती है। वजह ये दोस्तों की 5 में से 3 ब्रोकरेज ने LIC के लिए खरीद का सुझाव भी दिया है। और हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक LIC के सुपीरियर स्टाफ के साथ हमारे PM मोदी ने भी बातचीत की थी, आपको पता होगा। और खबर आ रही कि बीजेपी की सरकार अगर बनी तो 54 लाख मोदी स्टॉक्स बन जाएंगे रॉकेट। ब्रोकरेज फर्म CLSA की तरफ से इसको लेकर एक लिस्ट भी जारी की गई है। ये देख सकते हैं लिस्ट भी आप स्क्रीन पर कि वो मोदी स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, है ना। और वैसे अगर बीजेपी की सरकार वापस केंद्र में आती है तो 54 इस तरह के मोदी स्टॉक की लिस्ट है। इनका नाम यूं ही मोदी स्टॉक्स रखा गया है, इनसे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, जिनमें आपको अच्छा खासा डिटेल मिल सकता है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका पूरा डिटेल वीडियो अलग से बता दूंगा, ओके। और वह देखिए पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मोदी का ध्यान टेलीकास्ट हुआ तो शिकायत करूंगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रायश्चित करने जा रहे तो अच्छा है। दरअसल आपको पता होगा अभी एक दिन पहले PM मोदी को लेकर अपडेट आया था कि वो 48 घंटे कन्याकुमारी में रहेंगे और ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे मतलब बेसिकली। और वहीं देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले कि यूपी में सपा का शासन था तो माफिया परेशान करते थे। 2017 में योगी आए तो सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया। PM मोदी ने टेलीफोन कर रूस यूक्रेन की जंग रुकवाई। बिहार के सासाराम में बोले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनका कहना कि अगरबत्ती भपकने लगे तो समझो कि लालटेन बुझने वाली है। इधर देखिए पंजाब में चुनाव भाषण के दौरान राहुल गांधी ने रैली की और बोले कि मोदी ने अरबपतियों को सुविधाएं दी, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, हम सेना को 2 हिस्सों में बांटेंगे। ये राहुल गांधी ने बयानबाजी की पंजाब में। और वैसे देखिए पंजाब आनंदपुर साहिब में पहुंचे पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान। उन्होंने रोड शो भी किया और कहा कि महिलाओं को जल्दी 1000 नहीं बल्कि 1100 देंगे, गारंटी पूरी करेंगे। वैसे आपको बता दूं पंजाब में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका, पोलिंग बूथ तंबाकू फ्री घोषित किए गए, प्रीसाइडिंग और नोडल अफसर नियुक्त किए जाएंगे, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। और वहीं देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गोल्डन टेम्पल हेमकुंड साहिब के लिए जल्द ही रोपवे शुरू किया जाएगा। SGPC ने 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का विरोध भी किया। इधर हिमाचल प्रदेश मंडी में चुनावी भाषण के दौरान प्रियंका गांधी बोली कि PM धर्म की बात करके वोट मांगते हैं और वो बोले कि जिन पर छापे मारे उनसे चंदा लिया, आपदा में हिमाचल नहीं आए मोदी। और दोस्तों कर्नाटक के इस तरह के स्कैंडल मामले में प्रज्वल की अग्नि जमानत याचिका लगाई गई प्रज्वल द्वारा और 31 मई को भारत लौटे गए। जर्मनी से बेंगलुरु की फ्लाइट बुक की, SIT गिरफ्तार भी कर सकती है बीच रास्ते में। और वह देखिए PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि TMC के गुंडे मठों पर हमला कर रहे हैं, इकोनॉमी को गाली दे रहे हैं और ऐसी पार्टी बंगाल की संस्कृति की रक्षा भी नहीं कर सकती है। वाराणसी में भी देखिए दोस्तों कमल की साड़ी पहनकर महिलाओं ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया, है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मध्य प्रदेश में सरकार ने बड़ी सौगात दी है, अब सभी कर्मचारियों को पेंशन मिल पाएगी। आचार संहिता खत्म होने के जस्ट बाद यह नया आदेश जारी किया जाएगा। और रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट देखिए, खाटू श्याम जाने वाले भक्तों के लिए रेलवे की तरफ से नई सुविधा शुरू की गई। रेलवे रेवाड़ी रिंग्स रूट पर चलाएगा स्पेशल ट्रेन, जून में 12 फेरे रहेगी। राजस्थान सीकर में यह नई सुविधा शुरू की गई है ना। और हरियाणा में भी देखिए रेल यात्रियों को राहत मिलने वाली है क्योंकि हरियाणा से होकर चलने वाली काफी ट्रेनों में कोच बढ़ाए गए हैं। 14 ट्रेनों में अलग अलग श्रेणियों के अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड की तरफ से यह फैसला लिया गया। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में बिजली की 2 दरें लागू होनी चाहिए। उद्योग संघ के अध्यक्ष बोले कि घटिया क्वालिटी की बिजली पर बढ़िया क्वालिटी का दाम क्यों लगाया जाए। और वही खबर है दोस्तों की उत्तर प्रदेश में भी लू का कहर बड़ा भारी हो रहा, सभी जिलों के अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। दोपहर 1 से 4 बजे तक खुले में काम करने पर भी रोक लगाई गई, यूपी में भी दिल्ली की तरह, है ना। और वही देखिए केसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी कर्ण भूषण सिंह के काफिले में शामिल कार से एक बड़ा हादसा हो गया। फॉर्च्यूनर की टक्कर से 2 लोगों की जान चली गई। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे ही हैं जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए एक फोम फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 2 महिला कर्मचारियों की जान चली गई। 2 ने भागकर जान बचाई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। चलिए खबर है ब्रिटेन और BHU मिलकर AI तकनीक पर रिसर्च करेंगे। ब्रिटिश हाई कमीशन पहुंचा कैंपस और हिंदी समेत कई क्षेत्रों में साथ काम करने की इच्छा भी जताई। वह देखिए प्राधिकरण श्रमिकों की काम की टाइमिंग में बदलाव किया गया। सिविल, जल, उद्यान और विद्युत विभाग के कर्मी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक धूप में नहीं निकलेंगे। बढ़ती गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ये सरकार ने फैसला लिया। और देखिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मेडिकल उपकरणों की यूनिट लगाई जाएगी। क्यू लाइन बायोटेक की तरफ से 500 करोड़ का निवेश भी किया गया है। और आजकल धोखाधड़ी किस तरह से नए नए तरीके से हो रहे हैं देखिए जरा आप। रोती हुई लड़की की आवाज सुनकर ट्रांसफर किए रुपये और ठगी हुई। व्हाट्सएप पर कॉल करके कहा कि आपकी बेटी लड़के के साथ पकड़ी गई है, बचाना है तो पैसे भेजिए, जबकि ये आवाज उनकी असली लड़की की नहीं थी, AI के जरिए वॉइस बनाई गई थी और इस तरह से 22,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। मैंने आपको बताया ना कि कभी भी आपको कोई फोन करके रुपये मांगे तो आप अपनों को उन्हीं के नंबर पर फोन करके कंफर्म करें, जबकि उनकी लड़की उनके पास थी ही नहीं, जिसके बदले उन्होंने 22,000 रुपए की ठगी की। चलिए खबर देखिए 6 जून के बाद हटेगा तबादलों से लगा प्रतिबंध। कई कलेक्टर, SP और अधिकारी भी हटाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार ने ये प्लान बनाया है। हिमाचल प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों के इस वर्ग को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। अब इतनी उम्र पूरी करने पर ही मिलेगा
जाएगा रिटायरमेंट। कोर्ट के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 60 साल की आयु पूरी करने के बाद ही रिटायरमेंट दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में भी देखिए एक और नया नियम, आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा पूरा मानदेय। प्रदेश के 8 जिलों में तो एनएचएम का नियम भी लागू नहीं हुआ है अभी तक भी। ये बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप जानकारी। वही देखिए राजस्थान में जुलाई में मिलेगी प्रदेशवासियों को कई सड़कों की सौगात, पीडब्ल्यूडी कर रहा प्रस्ताव तैयार। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई महीने में कई नई सड़कों का डेवलपमेंट किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा ये प्लान भी बनाया गया है। और खबर है उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटरों की जानकारी न पेश करने के चलते हाईकोर्ट सख्त हुआ और कहा कि अहमियत समझें और अब सभी हॉस्पिटल को वेंटिलेटर की जानकारी साझा करनी होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंच चुके हैं। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी भी 11वें नंबर पर हैं। ये देख सकते हैं आप दुनिया के टॉप 10 अमीर कौन कौन है। वही देखिए भारत को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि चीन का शटर डाउन हुआ, भारत बनेगा दुनिया की दुकान, 6 साल में बदल जाएगा खेल, 70 लाख करोड़ की कमाई भी होगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारत में एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि आने वाले 6 सालों में भारत का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट दुगना हो सकता है और भारत दुनिया के लिए निर्यात का नया हब भी बनता जा रहा। 2023 में भी भारत का कुल निर्यात 431 अरब डॉलर था। और आजकल तो आपको बताओगे सरकार मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान चला रही, जिनका असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ एजुकेशन से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को जातीय भेदभाव से निपटने के लिए सतर्क किया, वेबसाइट पर शिकायतों के लिए पेज तैयार करने का निर्देश भी दिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से यह ऑर्डर जारी किया गया, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए दोस्तों बिहार में भीषण गर्मी की वजह से बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंचने लगे जब छात्र, तब जगी सरकार और अब स्कूल बंद करने का आदेश दिया। बिहार में अगले महीने 8 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। भीषण गर्मी की वजह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया। हालांकि इससे पहले बिहार के शिक्षा सचिव के पाठक ने स्कूलों की टाइमिंग बदली थी, लेकिन सीएम ने बंद करा दिया। अब 30 मई आज से लेकर 8 जून तक सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि फिर भी शिक्षकों को तो स्कूल आना ही होगा, उन्हें राहत नहीं मिलेगी। और देखिए पंजाब के मेरिटोरियस स्कूलों में दाखिले के लिए काउंसलिंग की गई, सभी जिलों में बने सेंटर, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं पहुंचे तो सीट कैंसिल होगी। एक और अच्छी खुशखबरी आ रही, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाएं, 3600 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती आने वाली है। उत्तराखंड में स्कूल टीचर को लेकर ये रिक्रूटमेंट जारी की जाएगी जल्द ही, है ना। और सरकारी नौकरी पर एक और खुशखबरी आ रही, देखिए इस राज्य में 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती आने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि शिक्षकों समेत जल्द ही अलग अलग डिपार्टमेंट में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स निकाली जाएगी। ओके, और चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। विश्व कप से पहले आईसीसी रैंकिंग में भारत शीर्ष पर पहुंचा, 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज 4थे स्थान पर है। और खबर आ रही है रफा पर इजराइल ने कब्जा किया, सड़कें रौंद रहे इजरायली टैंक, अब तक 36,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान जाने की खबर है इस इजराइल हमास जंग में। अमेरिका ने भी कहा कि हम नहीं मानते इजराइल ने राफा पर कब्जा किया। 45 लोगों की मौत पर व्हाइट हाउस बोला कि हथियार हम देते रहेंगे। इधर यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी और कहा कि जिस देश के हथियार से रूस पर हमला होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और वहीं देखिए भारतीय सेना के इस स्वदेशी घातक हथियार की फ्रेंच आर्मी भी कायल हुई। 75 साल से विदेश पर निर्भर थे हमारे भारतीय जवान डिफेंस को लेकर, लेकिन हाल ही में ईस्टर्न कमांड की निगरानी में मेघालय में फ्रांस भारत की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, शक्ति 2024 इसका नाम रखा गया। और इसमें इंडियन आर्मी के आधुनिक हथियारों को भी फ्रांस की सेना ने देखा तो भारतीय सेना की कायल हो गई। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए धनु और कुंभ राशि के लोगों को आज सितारों का साथ मिलेगा। मीन राशि वालों को परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है। वहीं कर्क राशि के लोग नकारात्मक विचारों से बचें और धनु राशि के लोग भी नए रिश्तों पर ध्यान दें तो लाभ मिलेगा, है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हर बार नए सप्ताह की शुरुआत किस दिन से होती है। यूं ही सामान्य जनरल नॉलेज IQ का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, संडे, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे। नए सप्ताह की शुरुआत किस दिन से होती है, कमेंट करके बताओ। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।